नमस्कार। इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नशे से मुक्ति संभव है। जी हाँ दोस्तों, नशा मुक्त भारत अभियान। इस नशे से मुक्ति चैनल में आज हम बात करेंगे उस युक्तियों की जो भगवान हमें बताते हैं। देखिए, भगवान के महावाक्य में इतने पावर हैं, इतनी शक्ति है। आध्यात्मिक ज्ञान रूपी शक्ति भगवान हमारे अंदर भरते हैं। सबसे पहले आत्मा को क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। वही ज्ञान भगवान हमको रोज सुनाते हैं। यहाँ राजयोगी लाइफ स्टाइल के माध्यम से ना जाने कितने लोगों की, लाखों लोगों की नशे जो हैं, हर प्रकार का नशा छूट चुका है। आज भगवान के महावाक्य में देखिए भगवान क्या करें। मीठे बच्चे, आत्मा रूपी ज्योति में ज्ञान योग का घृत डालो तो ज्योति जगी रहेगी। ज्ञान और योग का कॉन्ट्रास्ट अच्छी रीति समझना है। ज्ञान क्या है और योग क्या है? ये ज्ञान और योग हमको नशा मुक्ति करने में कैसे मदद करेगा, इसको समझना होगा। क्या कहा भगवान ने? आत्मा रूपी ज्योति में ज्ञान योग का घृत डालो। अच्छा, आप बताइए, दिया जब बुझने लगता है, दिया आपने जलाया, बुझ रहा है, बुझने वाला है, घी खत्म हो गई है उसकी, तो क्या करते हैं? घी डालते हैं। आत्मा रूपी ज्योति में ज्ञान योग का घृत डालना है। ये है उसका आध्यात्मिक रहस्य। और ये ज्ञान योग का घृत कौन डालता है? भगवान डालते हैं। भगवान आकर के गुरु बन करके हम बच्चों को पढ़ाते हैं और उसमें ज्ञान योग का घी डालते हैं तो ज्योति जगी रहेगी। भगवान ने कहा ज्योति जगी रहेगी, बुझेगी नहीं। और बुझने के कारण ही क्या होता है? हम भिन्न भिन्न प्रकार के नशों के चक्र में पड़ जाते हैं। खैनी, गुटखा, सिगरेट, तो आजकल मोबाइल भी एक नशा है। जहाँ भी हमारा कैंपेन होता है स्कूलों में, तो वहाँ पे कहते हैं कि भाई साहब थोड़ा मोबाइल के बारे में बोलिए। बच्चे हमारे मोबाइल के नशे में बहुत परेशान हैं। तो हम लोग फिर मोबाइल का भी लोगों को जागरूक करते हैं कि मोबाइल का नशा कैसे होता है, इसको कैसे छोड़ सकते हैं। मोबाइल ख़राब चीज़ नहीं है। देखिए कितना अच्छा काम आ रहा है इसमें। YouTube चैनल से, इसके माध्यम से सेवाएं हो रही हैं। अमेरिका बैठे बैठे बात हो जाती है। मोबाइल ख़राब नहीं है, इसका दुरुपयोग करना ख़राब है ना, या इसे नशे के चक्र में पड़ना ख़राब है। तो आगे भगवान ने कहा कि भगवान भी आते हैं परम धाम से, वो परम धाम के वासी हैं और वो आ करके हम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। जब हमारी आत्मा को वो पावन बना देते हैं ज्ञान योग का घृत डाल के, तो हमारी आत्मा शुद्ध और पवित्र बनती है, ताकतवर बनती है। तो हम हर प्रकार के कमी कमजोरी से छूट जाते हैं। भगवान हमारे अंदर है ना, सतोगुणी आत्मा कहते हैं ना। और गुणों का सागर कौन है? परमात्मा है। परमात्मा हम सब आत्माओं के पिता निराकार ज्योति बिंदु शिव है। और वो आ करके शिव परम पिता परमात्माए नमः कहते हैं ना, तो वो आ करके हम आत्माओं को ज्ञान और योग का घृत डालते हैं। तो आत्मा जो तमो प्रधान हो गई है, वो फिर सतो प्रधान बनने लगती है। ये भगवान ने कहा कि मैं आता हूँ, सभी आत्माओं के बुद्धि का ताला खोलता हूँ। और रावण क्या करता है? ताला बंद कर देता है, बुद्धि काम करना बंद कर। कभी ऐसा अनुभव किया है हमने कि बुद्धि काम करना बंद कर दिया, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, परख नहीं सक रहे हैं लोगों को। तो ये शक्तियों की कमी के कारण ना हो रहा है। और सर्वशक्तिवान कौन है? शिव परम पिता परमात्मा। वही हमारे अंदर शक्तियां भरते हैं। देखिए है ना रिलेटिव। नशा मुक्त होने में ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये आपके मन को मजबूत बना रहा है। मन मजबूत नहीं होगा तो तन मजबूत कहाँ से होगा? तो याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल और शांत बनाना है। भगवान के महावाक्य। फुल पास होने के लिए यथार्थ रीति भगवान को याद करके पावन बनना है। उठते बैठते बुद्धि में रहे कि अभी हम ये पुराना शरीर छोड़ वापस घर जाएंगे परम धाम। जैसे भगवान में सब ज्ञान है, ऐसे मास्टर ज्ञान का सागर हमको भी बनना है। आपको बोला जाए कि आपको 1000 लोगों का, आत्माओं का नशा छुड़ाना है, क्या करेंगे? सोचते हैं, कुछ लोग होते हैं जो ड्रिंक करते हैं, अब उनको कहा जाए 1000 लोगों का नशा छुड़ाओ,
और वो कहेंगे मैं खुद ही नशा करता हूँ तो दूसरों का कैसे छोड़ो। अगर आपने ये लक्ष्य ले लिया तो आपका खुद का नशा कब भाग जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आइए जुड़िए, राजयोगी लाइफस्टाइल को अपनाइए और इस मुहिम से जुड़ सकते हैं नशा मुक्त भारत अभियान, जिससे कितने ही लोगों को नशा मुक्त करके आप दुआओं के भागी बन सकते हैं। वरदान भी भगवान देते हैं कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा। कंबाइंड, मैं और भगवान कंबाइंड है। कोई चीज़ कंबाइंड होती है ना, तो भगवान के साथ आप कंबाइंड हो जाइए और सदा स्मृति में श्रेष्ठ स्मृति रखिए। श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले सदा संपन्न भव। भगवान कहते हैं आप सब शिव शक्ति हो, शिव की शक्तियाँ हो, आत्माएं, आत्मा और परमात्मा। इस स्वरूप में अगर रहेंगे तो कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है। आज भगवान के महावाक्य हैं कि अगर आप इस कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहेंगे तो हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। और आप जरा सा भी निगेटिव नहीं सोचेंगे कि नहीं होगा, नहीं छूटेगा। कितना भी आपका एज हो गया, बहुत सालों से खाते आ रहे हैं, लेकिन जब जागो तब सवेरा। यही सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है, कंबाइंड स्वरूप। इस स्वरूप की स्थिति में रहने से संपन्न भव का वरदान मिल जाता है। बाप दादा सभी बच्चों को सदा सुखदायी स्थिति की सीट देते हैं। सदा इसी सीट पर सेट रहो तो अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। सिर्फ विस्मृति के संस्कार समाप्त कर दो, अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलेंगे। पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ, यह है आज का स्लोगन। क्या कहा भगवान ने? पावरफुल वृत्ति द्वारा। आपकी जो वृत्ति है ना, आपके जो संकल्प चलते हैं ना, और एक से ज़्यादा संकल्प बार बार चलते हैं, वृत्ति में एक ही थॉट बार बार चलने लगता है मन में, वो वृत्ति का रूप ले लेता है, सर्कल बन जाता है। उस पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को क्या करो? योग्य और योगी बनाओ। मतलब आपने लक्ष्य लिया है कि आपको सबको नशा मुक्त करना है, तो आपकी जो वृत्ति कैसी होनी चाहिए बताइए? कितना रहम भाव होना चाहिए? आप जब इस कैंपेन में निकलेंगे तो आपको बहुत नेगेटिविटी भी झेलनी पड़ेगी। आपको पावरफुल वृत्ति में, एक कंबाइंड स्वरूप की वृत्ति में रहना है, भगवान और मैं, और सदा योग्य आत्माओं को योग्य और योगी बनाना है। एक मत का वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी, तो भिन्नता को समाओ, तब आपस में एकता में से समीप आएंगे और सबके आगे दृष्टांत बनेंगे। अनेकता में एकता, ये है ना हमारी पहचान। हमें एकता, आजकल एकता है नहीं लोगों में, तभी तो इतनी लड़ाई झगड़े होते हैं, घर घर में महाभारत होते हैं। तो इस पर विशेष अटेंशन देना है, एक मत में रहना है, एक निराकार शिव बाबा, एक परम पिता परमात्मा की याद में रहेंगे तो हमारे अंदर एकता भी आएगी और एकाग्रता भी आएगी, अपने लक्ष्य के प्रति भी एकाग्र रहेंगे, तो नशा छोड़ने में बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, एक मिनट थोड़ा परमात्मा को याद करें। हम सब परमपिता परमात्मा की संतान हैं, शांत स्वरूप, शांति के सागर की संतान है, सर्वशक्तिवान की संतान है। मास्टर सर्वशक्तिवान है, वो शांति के सागर हैं, परमपिता। हम उनके बच्चे हैं, शांत स्वरूप। थैंक यू बाबा, आपने हमें इतना ज्ञान घृत डाल करके हमारे दीपक को बुझने से बचा लिया। ओम शांति। थैंक यू। सबका दिन शुभ हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सब शांत रहें, सुखी रहें, पवित्र रहें।